हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जोड़ पे। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे और अच्छे ही रहना। बड़े छोटों का ध्यान रखें और छोटे बड़ों का ध्यान रखें। आज वीडियो में ये बात मैं आपसे पहले बोल रहा हूँ, सोचो क्यों? क्योंकि पिछली वीडियो में मैं आपको ये बात बोलना भूल गया था। आई होप आपने फिर भी रखा होगा यार। बड़े तो होते ही समझदार हैं और बच्चे भी आजकल समझदार ही हो रहे हैं। क्योंकि देखो, एक बात बताऊँ, बच्चे पैदा होने बंद हो गए हैं, अब होते हैं बाप पैदा। ठीक है, चलो ये तो बात अलग हुई। आज ये व्लॉग बनाने का मेरा पर्पस ये है कि मैं आपके साथ एक ये इन्फॉर्मेशन अपनी एक ये डिटेल जो भी है कि मैं गया वहाँ पे टूंगनाथ जी की सीरीज़ के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्योंकि मेरे पास ना काफ़ी क्वेरीज आ रही हैं यार। ये मतलब मेरे फ्रेंड्स में या नोन में रिलेटिव्स में जिनको पता लगा है कि मैं टूंगनाथ जी होके आया हूँ पार्टनर के साथ, अपने वाइफ के साथ, तो वो ये क्वारीज काफ़ी आ रही है कि आपका क्या एक्सपेंस बैठा, वहाँ पे स्टेज के क्या ऑप्शन है। तो मैं आज आपको सारा ये चीज़ें ना बड़ी ही ब्रीफली मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पे स्टे के बाद आपके लिए क्या क्या अच्छे अच्छे ऑप्शन हैं, आप क्या वहाँ पे ले सकते हो। सेकेंडली कि आपका कितना एक्सपेंस आएगा वहाँ पे। तो शुरू करते हैं। पहली चीज़, पेट्रोल। क्योंकि उसके बिना तो चाह ही नहीं पाओगे ना भाई। पेट्रोल तो है, आपको नहीं पीना, पी भी मत लेना, आपको नहीं पीना, पेट्रोल पिएगी आपकी बाइक, आपकी गाड़ी, उसको पिलाना जरूरी है। आप कुछ खाओ चाहे ना खाओ, पर उसको खिलाना बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो पहला मुद्दा है पेट्रोल। पेट्रोल की अगर मैं बात करूँ तो मैंने दिल्ली से अपनी बाइक का टैंक फुल कराया था, जो कि 600 रुपये के आसपास हुआ था। उसके बाद सेकंड फुल मैंने कराया था अपना टैंक फुल बाइक का श्रीनगर में जाके शाम को 694, मतलब लमसम आप 700 रुपये उसको आप बोल सकते हो। उसके बाद हम लोग तुंगनाथ जी गए, वापस ऋषिकेश तक आ गए थे। फिर मैंने टैंक फुल कराया था 650 रुपये का, तब मेरा टैंक फुल हुआ था। तो अगर मैं आपसे लमसम एक अमाउंट की बात करूं कि, और उसके बाद भी पेट्रोल मेरी बाइक में बचा हुआ था, मतलब आप मान लो कि 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर रेंज उसके बाद भी थी, दिल्ली आने के बाद भी। तो अगर मैं आपसे लमसम एक बात करूँ कि कितना एक्सपेंस आपका पेट्रोल में बैठेगा, तो मेरा आप मान लो मतलब अप्रॉक्स 2,000 रुपये के आसपास मेरा पेट्रोल लगा। अब बात करते हैं स्टेज की कि हम लोगों ने कहाँ कहाँ पे स्टे लिया, उसका कितना कितना टैरिफ था। तो देखो दोस्तों, स्टे में थोड़े से क्या होता है ना, आदमी कैलकुलेटिव होता है। मतलब वो बोलते हैं ना कि चाय जब हम लोग पीते हैं तो जितना मीठा डालोगे उतना मीठा मिलेगा। तो वही है, जैसे कि हम लोग जब पहले गए थे दोस्तों के साथ, तो हमारा स्टे हुआ था वहाँ पे 600 रुपये वाले होटल में। लेकिन अब हम मैडम के साथ थे, तो थोड़ा सा ये चीज़ें मैटर करती है। जब आप फैमिली के साथ जाते हैं ना अपनी, तो ये चीज़ें मैटर करती हैं कि आपको सारी चीज़ सोचनी पड़ती हैं। तो अगर अब मैं आपसे स्टे की बात करूँ, तो हम लोग दिल्ली से सुबह निकले थे, 4 बजे हम लोग श्रीनगर पहुंचे थे। तो स्टे हमने पहले लिया था अपना श्रीनगर में, जो कि उसका टैरिफ था 2500 रुपये एक दिन का। उसमें कुछ भी इंक्लूड नहीं था। हालांकि हमने बस वो इन रूम ही हमने जो भी कुछ मंगाया था खाने पीने के लिए, उस पर मैं अभी आऊँगा। अभी अभी बात हो रही है स्टे की। तो 2500 रुपये हमारा वहाँ पे लगा था। अगले दिन हमने सुबह चेकआउट किया 9 बजे और हम सीधा पहुँचे बाबा के दरबार, बाबा के धाम पे, चोपटा। तो चोपटा में मैंने पहले बुकिंग करा ली थी यहाँ से, जिसका था हम दोनों लोगों का 2500 रुपये पर डे का। तो 2 दिन हम लोगों ने वहाँ पे स्टे किया, तो वो बैठा 5,000 रुपये वहाँ पे। 2 दिन हम लोगों ने वहाँ पे स्टे किया। फिर मैंने आपको बताया था, देखा भी था आपने, बारिश हुई थी, लड़ते झगड़ते हम लोग नीचे तक आए, ऋषिकेश तक हम लोग पहुँचे तीसरे दिन। फिर हम लोग अगला स्टे हमारा हुआ था ऋषिकेश में। तो ऋषिकेश में भी डिसेंट होटल था। होटल मैंने सारे देखो अच्छे ऑप्शंस लिए थे, वाइफ की वजह से थोड़ा सा देखना, वही बात ना, फैमिली के साथ थोड़ा देखना पड़ता है। तो वहाँ पे भी हमें 2500 रुपये का ही वहाँ पे भी रूम मिला था श्रीनगर में भी। तो टोटल अगर मैं आपसे बात करूँ तो मेरा हुआ 2500, 2505, टोटल 10,000 रुपये मेरा लगा टैरिफ ये आपका स्टे में। 5,000 रुपये चोपटा में, 2500 श्रीनगर और 2500 ऋषिकेश में। ये मतलब टोटल आप ये मान लो कि 10,000 रुपये मेरा इसका हो गया। और 2,000 रुपये का मुझे लगा था पेट्रोल आने जाने का पूरा, दिल्ली से तुंगनाथ जी, तुंगनाथ जी से दिल्ली, टोटल 2,000 रुपये। तो ये हो गया 12,000। अब अगर मैं आपसे बात करूँ खाने की, कि खाने का क्या सीन रहा। देखो दोस्तों, यहाँ से हम लोग जब गए थे तो हम लोगों ने कहीं पे भी कुछ लंच वगैरह नहीं किया था। रास्ते में थोड़ा बहुत चाय ली थी या वो अमरूद खाए थे वो रुड़की में पहुँचने के बाद, तो उसको हम एक मिसलिनियस में बाद में लगा लेंगे। अगर मैं मोटा मोटा आपसे बात करूं तो मोटा मोटा हम लोगों ने जब श्रीनगर में अपना स्टे लिया था, तो वहाँ पे हमने लंच मंगवाया था। लंच का जो मेरा बिल आया था वो आया था उसका करीब 300 रुपये। उसमें राइस मंगवाए थे, दाल रोटी, मतलब ये चीज़ थी। तो 300 रुपये मेरा वहाँ पे लगा था। उसके बाद रात को हम लोगों ने सेम डे श्रीनगर में ही डिनर किया था। डिनर में हमने क्या किया था, कोल्ड ड्रिंक ले ली थी क्योंकि थोड़ा हल्का खाया था। हल्का तो खैर नहीं होता, वो भारी था भाई, सब ज़बरदस्त था, खा के देखना, मैं बताऊंगा आपको कहाँ पे है वो। बर्गर और सैंडविच वगैरह हमने साथ में मंगा लिया था। एक पिज़्ज़ा मंगाया था, एक बर्गर, सैंडविच, ये चीज़ें खाई थी।
तो उसका मोटा मोटा हमारे पास आया था जो बिल आया था वो भी 300-400 रुपये के आसपास आया था। फिर नेक्स्ट डे हम लोग चोपटा निकल गए थे। उससे पहले हमने ब्रेकफास्ट किया था। ब्रेकफास्ट में हमने मैगी खाई थी, चाय पी थी, उसका भी 100-150 रुपये के आसपास इतना ही जो था ये बैठा था। लेकिन हाँ, वहाँ पे चोपटा में पहुँचने के बाद मेरा जो स्टे था दोस्तों, उसमें मैं आपको बताऊँ तो मॉर्निंग की टी, इवनिंग का स्नैक्स, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट एंड डिनर इंक्लूड था इसमें। जो चोपटा में मैंने जो कैंपिंग ली थी, जो कैंप मैंने बुक कराया था, उसमें ये चीज़ें इंक्लूड थी। तो मेरा वहाँ पे भी ऐसा कोई खास खर्चा मेरा खाने में नहीं हुआ, क्योंकि वो सब चीज़ें उन्हीं की तरफ से था। मॉर्निंग में हम लोग ब्रेकफास्ट करके ट्रैकिंग के लिए निकल गए थे। वहाँ पे भी ऊपर जो मैंने आपको दिखाया था राजमा चावल और पराठे और चाय ली थी, वो भी 100-150 रुपये का उसका आया था। फिर नीचे आके हमने चाय पी थी, फिर हम ना कैंप में आ गए थे, अगले दिन ब्रेकफास्ट किया था, फिर हम निकल गए थे। और लंच में हम लोगों ने धारी देवी टेम्पल पे वापसी में खाया था लंच, तो वहाँ पे वही 200-300 रुपये वहाँ पे आया था। और फिर रात को डिनर में हमने ऋषिकेश में शेजवान नूडल्स, वाटरमेलन सोडा, पाइनएप्पल जूस, याद होगा आपको, तो हमने वहाँ पे वो मंगवाया था। तो उसका भी करीब 150-200, मतलब मैं अगर आपसे मिसलीनियस को ऐसा कोई, देखो यार वहाँ पे ना कोई ऐसे बहुत बड़े 5 स्टार होटल्स नहीं है, और ज़रूरत भी क्या है, जब आप वहाँ जा रहे हो तो आप होटल्स में थोड़ी खाना खाओगे यार। अपना वहाँ पे सबसे बढ़िया होता है मैगी खाओ, या फिर अगर मैं आपसे बात करूँ ना तो वहाँ पे वो आपको थाली दे देते हैं। थाली में क्या होता है, 4 रोटी होती हैं, एक दाल होती है, एक सब्जी होती है और चावल होते हैं। क्या 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 उनका कितने पैसे होते हैं उसके, मैक्सिमम 120 रुपये, 150 भी नहीं होता, 120, 120 रुपये। तो मैं आपको बोलूँ, आपका खाने पे कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंस वहाँ पे नहीं लगने वाला, बिल्कुल भी नहीं लगने वाला। अगर किसी को भी ये वो मतलब माइंड में बैठा हुआ है कि बहुत खर्चा होगा, तो नहीं होगा। अब देखो मैं आपको बताऊँ तो 10,000 मेरा टैरिफ लगा, आपका रुकने का 2,000 का मेरा लगा पेट्रोल 12, और अगर मैं आपको मिसलिनियस लेके भी चलूँ ना ये सारी चीज़ें, तो मैक्सिमम 2,000 रुपये, इससे ऊपर का मेरा नहीं लगा। मतलब 15,000 भी मेरा एक्सपेंस टोटल नहीं हुआ इसमें, इस ट्रिप पे मेरा 13,500-14,000 में मेरी पूरी ट्रिप हो गई। तो अगर आप लोग बनाते हैं प्लान, देखो अगर बाइक से जाओगे तो ये बैठेगा, गाड़ी से अगर आप जाओगे, अब गाड़ी तो उस कैंप तक भी जाएगी जहाँ पे हम लोग रुके थे, वहाँ बाइक और गाड़ी मैटर नहीं करती, मैटर तो कुछ भी नहीं करता वहाँ पे। आप गाड़ी से भी वहाँ जा सकते हो, तो गाड़ी से जाओगे तब भी वो चार्ज लेंगे, वो आपसे 2,500 रुपये, बाइक से जाओगे तब भी 2,500 लेंगे, पैदल जाओगे तब भी 2,500 लेंगे। तो गाड़ी से जाओगे तो आपका पेट्रोल ज़्यादा लगेगा। मैं बाइक से गया था, तो मैं आपको बाइक के बारे में ये बात बताइए कि 2,000 का मेरा पेट्रोल लगा। तो टोटल करीब 14,500-15,000 आप कह सकती हो कि हाँ 15,000 के आसपास का मेरा टोटल खर्चा आया है तुंगनाथ जी का। 5 दिन का हमारा ट्रिप था, तो 5 दिन में हम लोगों ने पूरा अपना ट्रिप कंप्लीट किया। तो ठीक है दोस्तों, बस ये छोटा सा ब्लॉग था, छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता था, ताकि क्योंकि देखो फ़ोन्स भी आ रहे थे और मैसेजेस भी आ रहे थे व्हाट्सएप पे ही कि कितना खर्चा हो गया है भाई, बहुत बहुत खर्चा कर लिया यार, इतना खर्चा, बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया होगा, ये हो गया होगा। तो मैं आप एक एक को तो नहीं बताता ना, मैं वीडियो डाल दूँगा, अपलोड कर दूँगा, अपने आप देखते हो भाई क्या लगा क्या नहीं लगा। लेकिन ये जेन्युइन है जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसमें मैंने 1 रुपये का हेर फेर नहीं किया भाई साहब, बिल्कुल जेन्युइन है जो मैंने आपको बताया। मेडियोस के नाम से वहाँ पे कैंप है, आप कभी जाओ तो बुक कर सकते हो। सर्विसेज बहुत बहुत अच्छी हैं, बहुत। देखो इतनी हाइट पे होने के बाद भी वो आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं ऑन टाइम, और वो भी टेस्टी। ऐसा भी नहीं कि मतलब वैसी है, टेस्टी चीज़ें वो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं खाने में, तो मैटर करता है यार टेस्ट का। तो ठीक है दोस्तों, ये ब्लॉग सिर्फ इसीलिए था कि एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देने के लिए कि अगर आप लोग यहाँ से तुंगनाथ जी जाते हो तो आपका एक्सपेंस कितना आएगा। गाड़ी से जाओगे तो आप ये मान लो मेरा 2,000 का पेट्रोल बाइक में लगा है, गाड़ी में 10,000 लग जाएगा, मतलब विद टोल 10 भी नहीं लगेगा मेरे ख्याल में, आपका 7-8 हज़ार में काम हो जाना चाहिए। क्योंकि आना जाने यहाँ से 900 किलोमीटर है, गाड़ी का एक बार टैंक फुल होता है तो रेंज करीब 500-550 किलोमीटर की तो आती है। तो 2 बार आपको टैंक फुल कराना पड़ेगा, तो 2 बार अगर आप टैंक फुल कराते हो, और आजकल कॉमन है कि 35-36 लीटर की टंकी होती है गाड़ी की, जो भी टैंक उनका जो भी होता है टैंक, तो वही आप मान के चलो 7-7.5 हज़ार के आसपास गाड़ी में लगेगा। मतलब इसमें और 5-7 हज़ार रुपये ऊपर ही डाल लो, मतलब 20,000 मान लो आप यार, 20-22 हज़ार रुपये मान लो। 20-22 हज़ार में आपका आराम से वहाँ पे 2 लोगों का कैंपिंग और बाबा जी के दर्शन हो सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मैं बाबा आपको बोलूँ ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों जा ही नहीं रहा, लेकिन अब मैं जा रहा हूँ, अब मैं जा रहा हूँ। अब मैं वो वाली बात बोल के जाऊँगा जो मैंने आते ही कहा था कि बड़े छोटों का ध्यान रखिए और छोटे बड़ों का ध्यान रखिए। बहुत जल्दी मिलता हूँ, सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज़, सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो, लाइक करो, करो यार करो, ऐसी ऐसी वीडियो तो भी आएंगी। अब नेक्स्ट ट्रिप बनने वाला है, देखो मैंने भी लास्ट ट्रिप में आपको बताया था ना, लास्ट वीडियो में अपनी की ट्रिप बनेगा, बन रहा है। जहाँ हम तब थे ना वहीं आज भी हैं, 3 दिन हो गए इस बात को, लेकिन अभी भी बहस जारी है कि मनाली
बद्रीनाथ जी, मनाली बद्रीनाथ, देखते हैं कहाँ पे आगे गाड़ी रुकती है। होपफुली मनाली जाएंगे, लेकिन जैसे जाएंगे ना, मैंने कहा था जैसे जाऊँगा आपको जरूर बताऊँगा, तो जैसे कुछ डिसाइड होता है ज़रूर लौटूंगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं, गुड बाय, हैव ए स्वीट लाइफ एंड बड़े बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे बड़ों को ध्यान रखें। टिल देन बाय, थैंक यू।